वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 8 इंडिया चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। भारत की समस्या और उसके निवारण। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडियाज चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। इन द मॉडर्न टाइम यानी कि आधुनिक समय में द एक्सटर्नल मीन्स ऑफ डेवलपमेंट हैव चेंज्ड। जो बाह्य माध्यम है डेवलपमेंट के यानी कि विकास के, उसमें परिवर्तन होते रहे हैं। बट द इंटरनल मीन्स ऑफ डेवलपमेंट हैव मोर और लेस रिमेन द सेम। पर आंतरिक माध्यम है जो विकास के, ना तो वो ज़्यादा और ना तो वो कम, रिमेन सेम यानी कि एक सेम ही तरीके से, ना ज़्यादा ना कम, इस तरीके से वो रिमेन होते रहे हैं अब तक। ऑनेस्टी यानी कि प्रामाणिकता, मोरल वैल्यूज़ यानी कि नैतिकता, हमारी नैतिक वैल्यूज़, अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, टूवर्ड्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीज़न, किसके तरफ, यानी कि हमारे जो हक है, हमारी जो ड्यूटी यानी कि फ़र्ज है, वो नागरिक के जो फ़र्ज होती है, जो ड्यूटीज़ होती है, जो हक होते हैं, उसमें ना प्रामाणिकता, मोरल वैल्यूज़ एंड अवेयरनेस, उसकी तरफ। ट्रैफिक अवेयरनेस, सेंसिटिव टूवर्ड्स एनवायरमेंट, और ट्रैफिक अवेयरनेस यानी कि ट्रैफिक की जागरूकता, सेंसिटिव टूवर्ड्स एनवायरनमेंट यानी कि संवेदनशीलता हमारे वातावरण की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ, साइंटिफिक एटीट्यूड यानी कि वैज्ञानिक हमारा रवैया, ये सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर आ जाती है। हैव नॉट डेवलप्ड एज मच द मटेरियल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इतनी अच्छी तरीके से, इतनी अभी तक डेवलप नहीं हो चुकी, विकास नहीं हुआ है, जैसे कि मटेरियल डेवलपमेंट की बात करें तो। सोशल इविल्स लाइक सुपरटिशन, जैसे कि सामाजिक दूषण, अंधश्रद्धा यानी कि सुपरटिशन, इलिटरेसी निरक्षरता, इग्नोरेंस स्टिल प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। तो सोशल इविल्स माने जाने वाले सुपरटिशन, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस अभी भी हमारे समाज में है, अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानिक सरकार की जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो स्थानिक सरकार की संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन है, जो संगठन है, इंस्टीट्यूशन संस्थाएं है। इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द नॉन गवर्नमेंट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओज किसको बोलेंगे, जो नॉन गवर्नमेंट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो संस्थाएं होती है जो निस्वार्थ लोगों की सेवा में लगी रहती है। तो उसके अंदर तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनजीओज यानी कि नॉन गवर्नमेंटल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन have played a vital role in ensuring the social and professional development of the nation। ये जो सारे संस्थाएं होती है, संगठन होते हैं, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका कोई भी नेशन यानी कि राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सोसाइटी शो मैनी पॉजिटिव चेंजेस विच इज़ वेरी कैरिडेबल। जो सोसाइटी यानी कि समाज में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होते रहे हैं, उसको हम कहें ना क्रेडिबल फैक्ट यानी कि विश्वसनीय फैक्ट माना जाता है उसको। स्टिल अभी भी देर आर मैनी मोर चेंजेस टू बी फेस्ड। तो अभी भी हम ऐसे बहुत सारे जो समस्याएं हैं उससे हम फेस कर रहे हैं, हमारे देश भी उसको फेस कर रहा है। लाइक पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी, टेररिज्म एक्सेट्रा। तो वो चैलेंजेस कौन कौन सी है हमारी, एक तो पॉपुलेशन है ना, हमारी जो वस्ती है जो है ना वो बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गार वो भी बढ़ता जा रहा है ना। पॉवर्टी गरीबी, इलिटरेसी निरक्षरता, टेररिज्म आतंकवाद, ये जो सारे चैलेंजेस है ना वो अभी भी हम फेस कर रहे हैं। आर सीरियस प्रॉब्लम टू पोंडर ओवर। ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ना वो सीरियस माने जाते हैं।
इट इज़ नेसेसरी टू थिंक अबाउट देम एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। ये अब ज़रूरी बन चुका है कि ये जो सारी समस्याएं हैं, इलिटरेसी, टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पोल्यूशन, ये जो सारी समस्याएं है ना, वो सारी बढ़ती जा रही है। और अभी ये ज़रूरत आन पड़ी है हमें कि ये जो सारे समस्याएं है ना, उसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। द आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, जो विचार है हमारा वसुधैव कुटुंबकम आइडिया है हमारा, द होल अर्थ इज़ माई फैमिली नीडेड टू बी इंक्लूडेड। जो हमारा विचार है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है, एक फैमिली है, ये जो विचार है ना, ये जो आइडिया है ना, उसको अब इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका है। अब उसको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि सब देश, सभी कंट्री, पूरी दुनिया मिलकर ये जो सारी समस्या है ना, उसको निवारण करने के लिए कोई ना कोई हल उसका निकाले। नाउ classification of challenges faced by India. Here is given diagram which is show us a classification of challenges faced by India. तो हमारा भारत जो है ना, किस किन समस्याओं से अभी गुजर रहा है। एंड फर्स्ट इंटरनल प्रॉब्लम, आंतरिक समस्या में अगर हम देखें तो ओवर पॉपुलेशन, इलिटरेसी, निरक्षरता, ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है हमारी पॉपुलेशन, है ना, इलिटरेसी हमारी निरक्षरता, इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ावा देना, पॉवर्टी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, अर्बेनाइजेशन यानी कि हम शहरीकरण, कम्युनलिज्म यानी कि जाति भेद, करप्शन, टेररिज्म, आतंकवाद, ये सारे जो है ना इंटरनल प्रॉब्लम्स, वो हमारी इंडिया जो है ना अभी फेस कर रही है। राइट। नाउ सेकेंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इज रीजनल प्रॉब्लम, यानी कि क्षेत्रीय समस्या। इसके अंदर अगर हम देखें तो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। ओके, तो लैंग्वेज के आधार पर भी भेदभाव बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। देन रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्र, रीजनलिज्म को क्या बोलेंगे हम, रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्र के प्रति भेद करना, रीजनलिज्म, है ना। तो रीजनलिज्म हो गया, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सारे जो चैलेंजेस है वो रीजनल प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो ये भी अभी हमारी इंडिया जो है ना वो फेस कर रहा है। देन बॉर्डर प्रॉब्लम्स, जो हमारी सीमा है, सीमा की समस्या हमारे भारत देश की, वो भी बढ़ती जा रही है। राइट। देन नेचुरल प्रॉब्लम्स, कुदरती समस्या, उसके अंदर फ्लड यानी कि बहुत ज़्यादा पूर आ जाना, फेमाइन सूखा पड़ जाना, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, वोल्केनो इरप्ट हो जाना, साइक्लोन यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी नेचुरल प्रॉब्लम्स होती रही है हमारे भारत में। तो ये सारे जो चैलेंजेस है वो इंडिया हमारा फेस कर रहा है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया हुआ है, तो ये क्लासिफिकेशन पूरा आप अपने नोटबुक में ये डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ लिस्टेड चैलेंजेस एंड थिंक अबाउट इट्स सॉल्यूशन एज वेल। तो यहाँ पर कुछ ऐसे चैलेंजेस हमें यहाँ पर दिए गए हुए हैं, तो उस चैलेंजेस के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पर लर्न करेंगे। सो फर्स्ट वन इज ओवर पॉपुलेशन। So first one is overpopulation. मालव हैड टू अटेंड हिज मैटरनल अंकल्स मैरिज। मालव जो है ना वो अपने मामा के यहाँ उसके मैरिज में जाने वाला होता है। ही केम टू द बस स्टैंड विथ हिज मदर। वो बस स्टैंड आता है अपनी मम्मा के साथ। इट वॉज वेरी क्राउडेड, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। द बस अराइव्ड बट देयर वॉज नो प्लेस टू सिट। बस आई मगर वहाँ पर बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। ही कुड नॉट बोर्ड द बस
एज एवरीबडी वॉज पुशिंग वन अनदर। वो बस में नहीं बैठा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पर ज़्यादा एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, तो वो बैठ नहीं पाए। Thus he could not reach his uncle's place in time। तो अंकल के यहाँ वो समय से पहुँच नहीं पाता है। Why do you think this happened? आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ? तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर्स ओवर पॉपुलेशन का। तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना वो बढ़ती जा रही है। इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम दैट मालव वॉज नॉट रीच हिज अंकल्स प्लेस इन अ टाइम, राइट? Now here is given activity which you have to do. Make a list of crowded place you have observed। आपको क्या करना है, अपने जहाँ कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह देखी हो ना उसकी लिस्ट आपको एक बनानी है। तो इस वीडियो पार्ट में हम यहीं तक लर्न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।